BBC World Service. This is the Voice of America. उड़न खटोले स्वरों के रेडियो डॉइचे वेले, द वॉइस रेडियो मॉस्को। Edwige. वायलिन पर ये शास्त्रीय रचना बजा रही थीं जोएना। इनसे मेरी पहली भेंट एक भूमिगत रेलवे स्टेशन पर हुई थी। दिन भर की थकान से बोझिल मैं घर जाने के लिए होबर्न स्टेशन पहुंची। सीढ़ियां उतरने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए एस्केलेटर पर खड़ी हो गई। एस्केलेटर के निचले सिरे पर काली पोशाक पहनी एक बेटी मग्न होकर वायलिन बजा रही थी। For the novelist, the only element is human life as he finds it in himself or outside himself. The sole test of his work is whether or not his energy is produced or मेरा पहला सवाल था कि आप बस्किंग क्यों करती हैं? सीधा सपाट उत्तर आया, I busk to make money, really. I'm a violinist and I do this to make money. मैं पैसा कमाने के लिए बस्किंग करती हूँ, वायलिन बजा रही हूँ। My 50th year had come and gone. I sat, a solitary man, in a crowded London shop, an open book and empty cup on the marble table. हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ। यदि मैं लंदन जा रहा हूँ, BBC हिंदी के बारे में मेरा जो नॉस्टैल्जिया है, तो आपका भी रहा है, इसके बारे में फिल्म बनाने के लिए। बहुत खुशी की बात है। यदि आप लंबे अरसे से BBC हिंदी सुन आ रहे हैं, मैंने आप ही के कारण BBC सुनना शुरू किया। आप बता सकते हैं आपने BBC सुनना कैसे शुरू किया? 1973 से जब हम राजस्थान में थे, मैं रेडियो पुणे केंद्र लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे एक मधुर और सुस्पष्ट आवाज सुनाई दी। वो BBC हिंदी का केंद्र था। We got in from the airport very late, and now in Delhi it's 2 o'clock in the afternoon. How did you sleep last night, Ganesh? Quite well. I've got some maps out for you. Okay. Where's the Bush House? It's very easy. You just go out and you go straight down Southampton Road, Kingsway,
Captain Paul. And there's Bush House. Nation shall speak peace unto nation. It's right next to India. That's the Indian High Commission. प्रस्तुतकर्ता ओंकारनाथ श्रीवास्तव। आपसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात विलियम मार्कटली से करा रहे हैं, जो 30 वर्षों तक बीबीसी से जुड़े रहे हैं और दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो प्रमुख भी रहे हैं। और मैं हूं फुलवाने। इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं शिवकांत, जिन्होंने यूरोपीय संघ के इस दौर पर लगातार नजर भी रखी है। जब तक इन देशों की अपनी अलग अलग मुद्राएं थी, तब तक तो सरकारें उनके राष्ट्रीय बैंक मंदी आने पर ब्याज दरें घटाकर अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक सकते थे और बेरोजगारी पर लगाम लगा सकते थे। लेकिन अब यूरो मुद्रा को अपनाने वाले यूरोपीय देशों का एक बैंक है, जो किसी एक देश के बजाय सभी सदस्य देशों के आर्थिक हालात देखकर ब्याज की दरें निर्धारित करता है। तो अगर फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड में मंदी आ जाए, बेरोजगारी बढ़ने लगे और लोग ब्याज दरें घटाने की गुहार लगाने लगे, तो भी यूरोपीय बैंक तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक सभी देशों में वैसे हालात न बन जाएं। पिछले 4 सालों से या 5 सालों से यही हो रहा है। बेअंत छानदार सड़क घूमती घाट के जरा आगे, डालियों की घनी बुनावट में रेशमी धूप के जरी धागे छिलमिलाकर मुझे बुलाते हैं उस शहर की चाट। सांस्कृतिक चर्चा के श्रोताओं को शिवकांत का नमस्कार। अभी आपने जो पंक्तियां सुनी, उनमें वर्णित निचाट सड़कें इलाहाबाद की थीं तथा ये पंक्तियां और मंजुल स्वर हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का था, जो बीमारी के साथ हुए अपने लंबे बातचीत के आरंभ में जाफरी साहब ने बताया कि उनका लंदन आने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। 54 में जी लंदन पहली बार आया था जी, और बहुत मायूस हुआ था, इसलिए कि बम्बई से आया था। तो बम्बई का शहर अंग्रेज़ों ने लंदन के अंदाज से बनाया था। अब जो मैंने लंदन को देखा तो ऐसा लगा कि ये तो बम्बई का चरबा है। बट लंदन ग्रोज ऑन यू, आहिस्ता आहिस्ता ये शहर जो है वो आपको मजबूर कर देता है कि हमें पसंद करो। It's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holding tried to swing that straight ball with the leg. It's another wicket for Amarnath, and how delighted he looks. कि आप मुझे विश्व कप की बात करें, वो दृश्य बिल्कुल मेरे सामने आ गया है। मेरे शरीर में सिरन दौड़ रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा अनुभव था जो कि मैं शायद जीवन में कभी भी नहीं पा सकूंगा। और वो दृश्य सामने, जब अपने भारतीय प्रवासी तिरंगा झंडा लेकर सामने खड़े हों, तो एक ऐसा अनुभव है जो शायद रेहान मैं आपको उसको बता नहीं सकता, महसूस जरूर कर सकता हूँ। Channel 7 running across the feed from Washington on the ovarian twins story. That's Washington feed coming on traffic Channel 7 twins story. What it means to that side. ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने गुड आइडिया, क्योंकि यासीन मलिक का स्टेटमेंट भी आया, उसने बड़ी आलोचना की है, कहा कि ये सिर्फ नारेबाजी करते हैं और पाकिस्तान पर अटैक किया। समाचारों के साथ ही आज का आजकल कार्यक्रम और हिंदी सेवा की तीसरी सभा समाप्त हुई। आज के इस अंक का संपादन किया शिवकांत ने और तकनीकी सहायक थे ओएन रिच। अब भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। इस बीच नवीनतम समाचारों पर नजर रखने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। सभी सहयोगियों के साथ ममता गुप्ता को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आजकल में आज यहीं तक। इस अंक का संपादन किया दिल्ली से सीमा चिश्ती ने और वहीं से प्रस्तुत कर रहे थे नगेंद्र शर्मा।
भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6:30 बजे आज के दिन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ताज़ा तरीन खबरों पर नजर रखिए हमारी वेबसाइट bbchohindi.com पर। लंदन से मुझे उर्मिला शेखावत और दिल्ली से नगेंद्र शर्मा को यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। इराक में हुए 2 अलग-अलग हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। इराक में ही 6 हफ्तों से बंधक एक ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर की मुक्ति के संबंध में परस्पर विरोधी रिपोर्टें हैं। और भारत के नगर हरिद्वार में चल रही विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की बैठक बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवरों के साथ आज समाप्त हो गई है। खुशवंत सिंह जी, हमें आप ये बताइए कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली और उसके साथ साथ हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, आपने क्या देखा? 14-15 की शाम को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर गया। बहुत हुजूम था वहाँ। सुनी आवाज़ सुचेता कृपलानी की, वंदे मातरम गाते। फिर पंडित जी की आवाज़, जो उनकी तकरीर थी मशहूर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो भी सुनी। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम भी याद आया जो उन्होंने अगस्त 47 में लिखा था। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसको वो सहर तो नहीं, वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार, कि कहीं ना कहीं मिल जाएगी फलक के दश्त में सितारों की आखिरी मंजिल। बिल्कुल यही मेरा हाल था। आज़ादी तो हुई, पार्टीशन भी हुआ। बहुत खोया, बहुत पाया। Rupa, you want tea? Rupa? अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं, कैसे कैसे सबकी सुने और अब स्टूडियो में आ चुकी हैं चिट्ठियों के साथ असला जी। इसलिए गांव के एक छोटे से कोने से चला एक कार्ड बीबीसी में शामिल हो जाए, इसकी मैं वाकई अपेक्षा नहीं करता। पूछिए किसने लिखा जी, है? किसके लिखा है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के भाई आरएन सिंह ने। लेकिन मैं कहूँगी भाई कि आपके ये संदेह निराधार हैं, क्योंकि पोस्टकार्ड पहुँचा ही नहीं, स्टूडियो तक पहुँच गया, और उसी स्टूडियो में पहुँचा है जहाँ से हमारी आवाज़ रोज़ आप तक पहुँचती है। आप ही ने अपने पत्र में लिखा है कि बीबीसी के सराहनीय प्रयास से पल पल की सूचनाएं घाटी, जंगल, पर्वत, गांव सभी स्थानों पर रेडियो तरंगों के माध्यम से हर अमीर गरीब आंखों और कान तक पहुंचती। उनके लिए नहीं, इनको छोड़ दें। मुझे जाने ट्रांसमिशन में मुझे अचला ने कहा गणेश जी को जाके बता दो कि शफी तुम हो। सुने गणेश जी, इसलिए तो नहीं आया, आप मुझे फ़ौरन शूट भी करने लगे। मेरा नाम शफी है। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर, और मैंने सोचा नहीं था जब मैं पहली मर्तबा आपको देखूंगा, कैमरे के थ्रू देखूंगा सर। चले, आज आपने देख लिया तो हुआ चिंतन मनन हुआ कुछ या नहीं हुआ? चिंतन मनन तो हो रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जिज्ञासा आपकी शांत हुई नहीं हुई? जिज्ञासाएं तो शांत हो ही गई, शांति मिली। हाँ जी, चल, मेरे ट्रांसमिशन का टाइम है, मैं जाने वाला हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो, अनुमति हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं सिर्फ आपको हाय हेलो करने के लिए, नमस्ते करने आया।
बहुत शुक्रिया सर, क्या बात है, बड़ी खुशी हो रही है सर आपको देख के। और सर आपसे हाथ मिला लूँ सर अपने? मिला ले क्या बात है। मुझे अच्छा जी ने बताया तो मैंने कहा कि मैं फ़ौरन तेजी से मिल हाँ जी, अभी आप था उर्दू सर्विस में जा रहे हैं? जी। मिलते हैं सर बाद में आपको, शुक्रिया। आज की हमारी तीसरी नस्ल में शबनामा पेश किया जाएगा खबरों और हालात में। आइए देखें कि खुद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुस्तकबिल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, और साथ ही साथ इसके इत्तेहाद में शामिल बाकिया दाएं बाजू की जमातों का मुमकिन रोल अब क्या हो सकता है। क्या क्या ड्रॉप करोगे जल्दी सोच दो, पहले माइनस में चल रहा है। संजीव श्रीवास्तव भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड ने पार्टी के मुस्ताफी सदर एल.के. अडवाणी से इस्तीफा वापस लेने को कहा है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में मुतनाज़ा कौमी सलामती कौंसिल का इजलास आज जनरल परवेज मुशर्रफ की सदारत में हुआ, जिसमें कौमी असम्बली में कायदे खबरों की इन्हीं सुर्खियों के साथ हालत हाज़िरा का प्रोग्राम शबनामा इख्तिताम को पहुंचा। एडिटर थे जावेद सोमरोल। तमाम साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।